जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टैली के एक एडवांस स्किल के बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, खास करके वह स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास लेते हैं। ठीक है, तो पिछले संडे को एक ऑफलाइन प्रतियोगिता हुई थी। कुछ लोगों का कहना था सर ऑनलाइन हमें समझ में नहीं आता है, तो ऑफलाइन करवाइए। तो उनके कहने पर एक बिल्कुल ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था, और बिल्कुल टेस्ट के तरीके से, बिकॉज सभी लोगों ने अपना अच्छा अटेंडेंस दिया और सभी लोगों ने बखूबी अपने पेपर को हल किया। ठीक है, तो उन सब का रिजल्ट आ गया है, आंसर की सबको पकड़ा दी गई, आप सबकी कॉपी चेक हो चुकी है। आप लोग अपने हिसाब से उसे देख लीजिए। फिलहाल अब बढ़ते हैं अपने हम क्लास की तरफ। क्लास हमारा कुछ इस प्रकार से है। अब हम अल्ट प्लस डब्ल्यू एक शॉर्ट की और पूछे थे कि भाई वर्क इन एजुकेशन मोड ओपन करने के लिए शॉर्ट की क्या है, तो उसकी शॉर्ट है अल्ट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब अल्ट प्लस डब्ल्यू हम ओपन करके हम अपने गेटवे ऑफ टैली के सेशन में आ गए हैं, जो हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। जिसमें पहले में है मास्टर, दूसरे में है ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट्स। ठीक है, पहले में है मास्टर, दूसरे में ट्रांजैक्शन, तीसरे में यूटिलिटी और चौथे में रिपोर्ट्स। ठीक है, ये 4 भागों में बटा हुआ है, और 4 भाग जो है 3 भाग 2 भाग 4 भाग ऐसे में बटे हुए हैं। जैसे मास्टर जो है 3 भागों में बटा हुआ है, अकाउंटिंग इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स और पेरोल वाउचर्स। अब फिर यूटिलिटी जो है इंपोर्ट डाटा एंड बैंकिंग। रिपोर्ट्स जो है 4 भागों में बटा है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले एंड क्यूट। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, खास करके मास्टर्स, जिनमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन है। आज मेरा एक स्टूडेंट्स जो है वह अकाउंटिंग वाउचर में कुछ एंट्री कर रहा था, जिसकी शॉर्ट की है वी। ठीक है, वी प्रेस करके मैं आ गया हूँ, और अकाउंटिंग वाउचर में उसने यूज किया था परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में जब जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब कंपनी किसी और की है या आपकी है, या निर्भर करता है डाटा बनाने पर। ठीक है, तो डाटा अगर आपने बनाया है तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल सही बनाएंगे, लेकिन हो सकता है बाय मिस्टेक अथवा किसी दूसरे का जो लेजर या फिर स्टॉक या फिर ग्रुप्स आप यूज कर रहे हो, उसने कोई गलती की है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब इनवॉइस नंबर मैं 1234 डाल रहा हूँ। जैसे एक गलत एंट्री मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, गलत एंट्री करके दिखा रहा हूँ, तो देखना है फर्क क्या पड़ता है। जैसे मैं गलत एंट्री कर दे रहा हूँ श्रीधर। ठीक है, यहाँ अल्ट प्लस सी ओपन करूंगा, अल्ट प्लस सी, श्रीधर, श्रीधर नाम से मैं एक व्यक्ति से कुछ सामान खरीदा हूँ, और इसे मैं डाल दे रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में रहने दे रहा हूँ, और बाद में मैं सब कुछ हालांकि यह सेंट्री क्रेडिटर होगा, बिकॉज जिससे मैंने सामान लिया है, तो भाई जानबूझकर यह गलती दोहराई जा रही है। ठीक है, तो उस पर दिल पर मत लेना कि हाँ सर जी गलत पढ़ा रहे हैं। हाँ, गलत बताया जा रहा है इसलिए, ताकि आपको इसमें सुधार करने के लिए मिले। अब यहाँ जीएसटी नंबर कुछ डाल देंगे, इंटर कर देंगे। अब इसमें श्रीधर नाम से हम ढूंढेंगे, यस यच श्रीधर नाम से ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब भाई श्रीधर का जब हम लेजर बनाएंगे तो पहले तो कमियां है। श्रीधर का आप लेजर मान लो, श्रीधर का दोबारा लेजर बनाना है, श्रीधर, श्रीधर। अब यहाँ दे रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इंटर और डिफरेंट, लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, जब बैक जाओगे, अब यहाँ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में ढूंढ डालोगे, लेकिन श्रीधर का कोई लेजर नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से। अब आप करोगे तो करोगे क्या, भाई श्रीधर का पहले से स्टॉक बन चुका है, लेकिन किसी ने गलत बना दिया है, तो उसके लिए आपको कुछ सुधार करना पड़ेगा। अब एक और मैं जो है लेजर बना रहा हूं, अल्ट प्लस सी, रेखा, इसे मैं सेंट्री क्रेडिटर ही डालता हूं, सेंट्री क्रेडिटर। अब ये मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल को हम नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पिन कोड मैं 276303 ले रहा हूं, बिकॉज यह सिसवारा का पिन कोड है। अब देखो एक बात और है, रेगुलर, मान लो आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला है, आप मान लो जीएसटी नंबर ने आपने नहीं डाला है, तो यह कंपनी रेगुलर में नहीं आएगी।
या कंपनी चल जाएगी अनरजिस्टर्ड अथवा कंपोजिशन में। तो यहाँ पर भी आप गलतियां कर सकते हैं, जैसे इसमें भी मैंने गलती कर दी है। ठीक है, रेखा का जीएसटी नंबर शो नहीं हो रहा है। अब जब रेखा मैं सर्च करूंगा तो आ गया ऊपर। अब एक और है यहाँ पर, जैसे परचेज एग्जेम्प्टेड, हालांकि यह जो जीएसटी बनी हुई है ऑलरेडी सही है, अपने आप में सही है। तो इसमें भी क्या कैलकुलेशन है उसे मैं करके बताऊंगा, और आगे आप लोग करके देखेंगे। तो फिलहाल परचेज जीएसटी में भी कोई गलती हम आगे चल के निकालेंगे, और गलती है तो निकालते हैं कैसे, सुधारते हैं कैसे, या फिर सही है तो उसे सही कैसे करते हैं वह बताएंगे। अब एक और मैं स्टॉक बना रहा हूँ, लैपटॉप। लैपटॉप है, तो यह है आइटम नेम, जो हम टाइप कर रहे हैं आइटम नेम। अब इसे क्रिएट कैसे किया जाता है, कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं इंटर करूंगा, अल्ट प्लस सी करूंगा। अब यहाँ मैं ले रहा हूं माइका, मीका बोल सकते हैं, मीका ले रहा हूं। और प्राइमरी में मुझे, मैंने इस पर लगाना है, मुझे इस पर लगाना है, सॉरी फॉर दिस, मुझे इस पर लगाना है 18%, लेकिन मैंने गलती से जो है 12% डाल दिया है। ठीक है, तो इस पे एक बात पड़ेगी भाई, हाँ 12% डाला गया, और जो आपका मेका जो है पीसेस में आएगा, और मुझे गलती से एलटीआर डल गया है। ठीक है, जीएसटी जो एस है इसे यस कर सकते हैं, या ना करने का मन करे तो कोई बात नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल करेंगे। अब इन सब बातों को, अब यह जो हो गया मेरा ग्रुप हो गया, यह जो हो गया यूनिट्स हो गया, और यह हो गया जो है स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम का नाम यह हो गया, और ग्रुप जो हो गया 12% हो गया, और यूनिट्स हो गया एलटीआर। अब मान लेते हैं किसी भी बात में मैंने कुछ गलतियां की है, उसे सुधारना कैसे। मान लो मैंने कुछ भी गलती कर दी मीका करके, या मिल्क करके, मिल्क में कोई गलती है, क्वांटिटी है 10, 20, 200 रुपए। तो अब मैं मानता हूं कि जो गलतियां हैं उन्हें सुधारना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे सुधारोगे, सबसे पहले आप इसे बैक कर लोगे। दो तरीका, एक शॉर्ट की अभी नहीं बताया जाएगा, पहले मैं मास्टर्स की तरफ से बता दे रहा हूं। अगर आपको कोई अकाउंट्स या फिर लेजर सुधारना है तो सबसे पहले आएंगे, यहाँ ऊपर है मास्टर्स में अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। आपको ग्रुप सुधारना है तो ग्रुप पे क्लिक करिए, लेजर सुधारना है तो लेजर, मुझे लेजर सुधारना है। ठीक है, अब यहाँ पर लेजर में तीन भाग देंगे, सिंगल लेजर में आएंगे क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। तो अगर देखना है आपको लेजर बनाना है तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखना है बस तो आप डिस्प्ले पर क्लिक करोगे, और सुधारना है तो अल्टर पे क्लिक करोगे, जैसे मुझे देखना है। ठीक है, तो अबिका इंडस्ट्री को देखना है तो अबिका इंडस्ट्री को मैं इस प्रकार से देख सकता हूँ। बस फर्क यह है कि मैं इसे बस देख सकता हूँ, इसमें सुधार कोई नहीं कर सकता हूँ। जबकि देखा जाए यहाँ पिन कोड नहीं डला है, यहाँ जीएसटी नंबर नहीं है, ये सारी इनकी गलतियां हैं। और दूसरा है अल्टर। अब मैं गेटवे ऑफ टैली के मास्टर सेशन में अकाउंटिंग इन्फो को ओपन करने के बाद अल्टर में आया हूँ। ठीक है, अल्टर में आने के बाद अब मैंने एक दो लेजर जो बनाए हैं, हालांकि 33-34 हैं, तो उनमें सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे आएंगे, एक दो लेजर अभी अभी बना है, अविनाश साइबर पॉइंट, बड़ौदा, आईजीएसटी, मीशो, राधिका, रज्जू, राम, रेखा। रेखा का शायद अभी अभी बना है। तो यहाँ पर रेखा का सेंट्रिक क्रेडिटर में तो ग्रुप सही है, फिर उसके बाद नो है, नो सही है, यहाँ पिन कोड भी सही है। अब यहाँ पर एक फर्क है, जीएसटी नंबर नहीं, तो इसे जीएसटी नंबर को यहाँ से ऐड कर सकते हो और इंटर करके आगे आप बढ़ सकते हो। यह एंट्री परफेक्ट हो गई। एक और है हमारा रिलायंस, सद्दाम, सेल्स, संजीत, श्रीधर। श्रीधर को मुझे सेंट्री क्रेडिटर करना था। अब देखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, तो अब एंटर करूंगा और यहाँ पर सेंट्री क्रेडिटर कर दूंगा, सेंट्री क्रेडिटर। अब देखोगे सब कुछ मेरा सही है, तो आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा और इंटर कर दूंगा। अब जब मैं एंट्री करूंगा तो वहां श्रीधर का लेजर नहीं शो हो रहा था, अब श्रीधर का लेजर जो है शो होगा। मैं बैक चलता हूँ, वी से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आता हूँ, इनवॉइस नंबर एनीथिंग, फिर उसके बाद श्रीधर, यस, यच,
अब देखोगे यहाँ पर श्रीधर का जो लेजर है शो होने लगा है, क्योंकि हमने इसमें सुधार कर लिया है। अब एक और बात है, स्टॉक क्रिएशन। स्टॉक में अगर कोई गलती हो जा रही लक बाई चांस, तो उसे कैसे सुधारेंगे? उसके लिए आपको आना है ऊपर मास्टर्स में। मास्टर में इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन है, एक इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन जिसकी शॉर्ट की है आई। इस पर क्लिक करेंगे, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप जो ग्रुप दिया जाता है कि भाई 10% है, 12% है, 15% है, इसमें अगर आपको सुधार करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर देखना है तो इस प्रकार से देख सकते हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। और इसमें अगर सुधार करना है, जैसे कोई 10% है उसे मुझे 12% करना है, तो अल्टर करेंगे। और जैसे यहाँ पर एंड है, परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब इसे मुझे परसेंटेज में बनाना है, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे लास्ट में और इसे कर दूंगा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद एंटर, एंटर, एंटर। फिर अब देखेंगे कि हमारा जो आइटम जहां पर एंड था वहां पर। अब एक बात और है कि आपने ग्रुप्स बनाना सीख लिया। अगर आपने कोई आइटम ऐसा ऐड किया है जिस पर आपने गलती से एक्स्ट्रा जीएसटी या फिर आइटम क्रिएशन में कोई गलती कर दी है, जैसे यहाँ पर आइटम क्रिएशन की विंडो खुली है मेरे पास, देख लेता हूँ। जैसे बज्जू बर्गर BMW, बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम खरीदे गए हैं। तो इनमें अगर जैसे बॉटर, या बॉटर को हम बॉटल कह सकते हैं, बॉटर नेम में गलती है, यहाँ पर बॉटर की जगह बॉटर है, तो इसे सुधारना हो। अब जैसे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब गुड्स है या तो सही है, तो इसे सही करना हो तो कैसे करेंगे? बैक आएंगे, बैक करेंगे। अब यहाँ डिस्प्ले की जगह अल्टर आएंगे। अब यहाँ पर बॉटर की जगह हम बॉटल लिखेंगे, बॉटर, बॉटल यल। प्राइमरी जो है कुछ नहीं है, अगर मान लो 0% है तो 0% लेंगे, अथवा 6% है तो 6% लेंगे, ठीक है। तो 0% ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, जीएसटी नंबर अप्लीकेबल कर दूं, यस। अब मैं जीएसटी की डिटेल डाल सकता हूँ, यह गुड्स है हमारा, एंटर करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप कोई आइटम जो आपने कुछ एंट्री की है और उसमें कुछ गलतियां हैं तो सुधार कर सकते हो। जैसे महिंद्रा थार, इसमें आपने कोई गलती करके रखी है, तो महिंद्रा थार में जैसे कोई भी परसेंटेज, कोई भी जीएसटी नहीं लगा है और ना ही कोई ग्रुप है, तो उसे आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। यूनिट्स भी अप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे इसे मैं सही कर दे रहा हूँ, महिंद्रा थार पर मैं 18% जीएसटी लगा रहा हूँ, और जो नॉट अप्लीकेबल है यूनिट्स, उसे भी मैं चाहूँ तो सही कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप चाहें तो करें या ना चाहें तो कोई बात नहीं है। अब दूसरा है कूलर, सीपीयू, साइबर, साइकिल, फ्लैग, हेयर ऑयल, मतलब जितने भी फंक्शन हैं, आप अगर इनमें कुछ भी सुधार करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अब बैक चलते हैं। अब दो बातें मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ग्रुप्स अथवा लेजर में संशोधन करना है, सुधार करना है, तो उसके लिए अकाउंट्स में आना है, अकाउंट इन्फो में आना है। उसके बाद आपको लेजर को सुधारना है तो लेजर, और ग्रुप्स को सुधारना है तो ग्रुप्स। तो मैं अगर लेजर को सुधार रहा हूं तो आपको लेजर पे क्लिक करके अल्टर पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप ग्रुप को सुधार रहे हो तो ग्रुप पे क्लिक करके अल्टर पर क्लिक कर देना है। तो जो भी ग्रुप्स रहेंगे उसमें आप सुधार कर सकते हो आसानी से। अब उसी प्रकार से अगर आपको कोई आइटम या फिर आइटम से रिलेटेड जो भी एंट्रियां हैं, जैसे एसक्यू कोड और आइटम नेम, फिर आइटम्स ग्रुप, उनमें सुधार करना है, तो आप यहाँ से सुधार कर, जैसे यूनिट्स में मुझे सुधार करना है तो उसकी शॉर्ट की है यू प्रेस करके मैं यूनिट्स में आ सकता हूँ। और जो भी यूनिट है, जैसे केजी है, एलटीआर है, पीसेस है, जो भी सुधार करना चाहता हूँ, चाहे वर्ड मीनिंग हो चाहे जो हो, उसमें सुधार कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप अगर कोई गलत एंट्री हुई है उसमें सुधार कर सकते हो। मैंने सारी पॉइंट्स जो है नोटिस कर दी है, और आप को एक दो शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे आप डायरेक्टली अपनी वर्कशीट में ही उसमें सुधार कर सकते हो। फिलहाल वह जो है शॉर्ट वीडियो आएगा आपको यह सीखने के बाद, बिकॉज अगर आप लोग पहले ही यह जान जाओगे तो भाई वो ऐसा करोगे नहीं। और
इसी के साथ यह वीडियो खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट। ठीक है, तो आपकी जो क्लासेस है वह बढ़ाई जा चुकी हैं और लगभग अब सेंटर पहले से अच्छा हो चुका है और डे बाय डे इसे और अच्छा बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग सराहनीय है। बिलीव इन योरसेल्फ, इसीलिए यह डेस्कटॉप पर डीपी लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट्स।